अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर सैयद इंतखाब आलम जाफरी। वीडियो तो नहीं बनाना चाहता था मैं, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि कुछ लोग हमारे छोटे भाई सैयद शजर अली मदारी मकनपुरी का नाम लेकर अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो नाकामियों के, गुमनामियों के अंधेरों में छुपे हुए हैं और किसी बड़े शख्स का नाम लेकर, एक बड़ी शख्सियत का नाम लेकर मशहूर होना चाहते हैं। मैं तमाम मुसलमानों से ये बात करना ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि ऐसे वक्त पर जब मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बना हुआ है, ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को अजीब अजीब निगाहों से देखा जा रहा है, ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है और इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है, ऐसे वक्त में मेंबर रसूल का इस्तेमाल करके कुछ लोग इस तरह की बेहुदा हरकतें कर रहे हैं। ये लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इन तमाम मुसलमानों से जो इसकी बेहुदा बातों पर वाह वाह कर रहे हैं, ये आज जिस तरह मेंबर रसूल पे खड़े होकर इस तरह की बकवास कर रहा है ये शख्स, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ थे तब जब इस मुल्क में सीए और एनआरसी को लेकर तमाम मुल्क के मुसलमान सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे। उस वक्त इनकी आवाज़ कहाँ चली गई थी? कहाँ थी इनकी आवाज़? कहाँ इनकी गले में दबी रह गई थी आवाज़ जब इस मुल्क में मदरसों और खानकाहों के ख़िलाफ़ साजिशें चल रही थी? कहाँ थे ये और कहाँ थी इनकी आवाज़ जब इस मुल्क में वक्फ के ख़िलाफ़ वक्फ बिल बना था? कहाँ थी इनकी आवाज़ जब इस मुल्क में 3 तलाक के लिए कानून बना था? कहाँ थी इनकी आवाज़ और कहाँ थे ये और कहाँ सोए हुए थे जब इस मुल्क में यति नरसिंहानंद जैसे लोग और तमाम इस तरह के लोग रसूल पाक की शान में गुस्ताखियाँ करते रहे थे और कर रहे हैं? आपने कभी इनकी आवाज़ नहीं सुनी होगी। कहाँ थे ये कि जब अभी आई लव मोहम्मद को लेकर मुल्क में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, आपने कहीं इनकी आवाज़ नहीं सुनी होगी। और वाह, उस पर कमाल की बात ये कि मेंबर रसूल पर खड़े होकर ये कह रहा है कि मैं बरेलवी हूँ और तमाम लोगों के एहसास से खेल रहा है, और वो लोग जो खुद को बरेलवी कहते हैं वो भी इसकी बात पे वाह वाह कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ इससे कि ये बरेलवी होने का दम कर रहा है, जिस खानकाह से निस्बतों का दावा कर रहा है, उसी खानकाह के एक चश्मो चिराग को आई लव मोहम्मद के प्रोटेस्ट में जेल भेज दिया गया। क्यों नहीं आज तक इनकी आवाज़ निकली? क्यों नहीं इन्होंने आज तक ये आवाज़ बुलंद करी कि हमारे एक खानकाह के चश्म चिराग को बेकसूर जेल में बंद कर दिया गया? इनकी आवाज़ तब नहीं निकली। इनकी आवाज़ कभी नहीं निकली जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ तरह तरह की नाजेबा हरकतें होती। इनकी आवाज़ कब निकली? जब इनको लगा कि अरे इसमें तो 10 लाख रुपए की बात है। और कमाल की बात तो ये है कि अब ये 10,000 रुपए पे आ चुके हैं। मुसलमानों, ये वक्त नहीं है इस तरह की बातों में उलझने का। और रही बात ये कि अगर तुम वाकई चाहते हो कि सैयद शजर अली के बयान पे बात करना, तो कायदे से बात करो, तरीक़े से बात करो, तुमसे बात ज़रूर की जाएगी। और तुमसे क्या, जो भी चाहेगा उससे बात की जाएगी। और तुम ये जो बात बात पे मुसलमानों के जज्बातों से खेल रहे हो, तुमको इससे पहले कभी कहीं नहीं बुलाया जाता था, लेकिन तुमने सैयद शजर अली का नाम लेकर अपनी दुकान चलाने की कोशिश की है। और कई लोग ऐसे हैं जो सैयद शजर अली का नाम लेके अपनी दुकान चलाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारी इस तरह की हरकतें नहीं चलेंगी। और ये जो तुम कह रहे हो ना लगातार कि बरेलवी हम खामोश नहीं रहते हैं, तो बताओ कि तुमने कब बोला है मैंने जिन मुद्दों पे बात की है? तुम अब क्यों खामोश हो जब बरेलवियों का एक चश्मो चिराग, बरेलवी की खानकाह का एक चश्मो चिराग जेल की सलाखों के पीछे बंद है? और वो भी क्यों? क्योंकि उसने आई लव मोहम्मद को लेके प्रोटेस्ट की बात की थी। तब तुम्हारी मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? क्यों नहीं बोल रहे हो अगर इतने ही बड़े बरेलवी होने का दम भरते हो? और होशियार, खबरदार, अब सैयद शजर अली के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए ये वीडियो मैं बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात लोगों तक पहुँच जाए
کہ سید شجر علی نہ کل تنہا تھے، نہ آج تنہا ہیں، نہ انشاءاللہ کل تنہا رہیں گے۔ ہم تمام سلسلے کے لوگ اور ہم تمام خانوادے کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔